अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो जनाब हम अपनी ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ार पहुंच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार में आज इतना रश नहीं था। स्टार्टिंग शॉप्स पे मैंने अपने लिए भी कोई बिल्कुल लाइट सा मैं कुछ देखना चाह रही थी, लेकिन यार टू मच फैंसी कपड़े थे। ईद के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा फॉर्मल लग रहे थे। स्टार्टिंग शॉप्स पर ही घूमने के बाद मैं समझ गई थी बेटा आज कुछ आसानी से नहीं मिलने वाला, बहुत घूमना पड़ेगा। तो बस हम शुरू हो गए थे। इस शॉप पे भी बहुत अच्छे सूट्स थे। जिस प्राइस में ये दे रहे थे उस प्राइस में इस काम के साथ बहुत बेस्ट क्वालिटी थी और बहुत अच्छे सूट्स थे। मुझे ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, पर ये टू मच फैंसी थे। कुछ मुझे अपनी पैंट्स मैच करनी थी, तो हम नेक्स्ट शॉप पर गए, लेकिन यार यहाँ से भी बात नहीं बनी, कलर्स ही नहीं मैच होते। खैर हम आगे बढ़ गए थे। नेक्स्ट शॉप पे आके मैंने सबसे पहले यही कहा मुझे कुछ सिंपल सा दिखा दो, और इन्होंने मुझे ये सूट्स दिखाना शुरू कर दिए। लाइक सीरियसली ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक आधा कोई सूट मेरा फाइनल हुआ था। मैं बस अब दानीन के कपड़े देख रही थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी पसंद के और यहाँ से नहीं मिलने वाले। इस शॉप से भी हमने पहले दानीन के कपड़े बाय किए हैं। इनके पास भी अच्छी कलेक्शन होती है, पर आज इनके पास भी अपनी पसंद का कुछ नहीं था। जो एक आधा पसंद आ रहा था उसमें कलर ही अवेलेबल नहीं थे जो कलर मुझे चाहिए था, क्योंकि भाई मम्मा को तो मैचिंग करनी है बेबी के साथ। शाबाश बेटा। जी जनाब, तो आपकी बहन बढ़ गई थी आगे। नेक्स्ट शॉप पर भी मैंने देखा इनकी कलेक्शन भी अच्छी थी, पर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आज भाई हम घन चक्कर होने वाले हैं, कुछ जल्दी से नहीं मिलने वाला। वही सेम हुआ। इतने फैंसी शिफॉन के कपड़े और गेंजा के ड्रेसेस बच्चों के, बड़ी मुश्किलों से एक फ़्रॉक मुझे दानीन के लिए पसंद आई, जो मैंने फ़ाइनल की, क्योंकि वो लॉन की थी, कलर मैच था, तो हमने अल्लाह शुक्र किया और फटाफट उसको बाय किया। तो जनाब दानीन का ड्रेस बाय करने के बाद बस हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। मैं जाते जाते भी देख रही थी इस कदर हैवी ड्रेसेस थे कि इन्हें देख कर ही गर्मी लग रही थी। हमने सोचा यहाँ टाइम ना वेस्ट किया जाए, तो हम यहाँ से हुए फरार और पहुंचे दूसरे बाजार। जाते जाते आपकी बहन को ख्याल आया कि एटीएम से पैसे भी निकलवाने हैं, तो फिर हम पहले यहीं पर आए और ये देखें जी पैसा ही पैसा, लेकिन मेरे हाथ में आने से पहले मेरे मियाँ ने इन पे कब्जा कर लिया। खैर कोई बात नहीं, उड़ाने तो हम नहीं थे, तो हमने कहा चलो पकड़ लें थोड़ी सी देर के लिए। यहाँ हम पहुँच गए थे मून मार्केट, और ये है मेरी फेवरेट शॉप। यहाँ से मैं हमेशा दानीन की चीज़ें बाय करती हूँ बेतहाशा। इतनी ज़बरदस्त इनके पास चीज़ें होती हैं यार। अब जैसे समर्स हैं तो मुझे इसके लिए कुछ शॉर्ट्स चाहिए थे, कुछ थोड़ा सा लाइट स्टफ में इसके लिए पजामे लेने थे मुझे, छोटी छोटी सी 100 चीज़ें लेनी थी जो मैंने यहाँ से परचेज़ की। बेतहाशा कलेक्शन है इनके पास, न्यू बॉर्न की भी है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह कि रीज़नेबल प्राइसेस में होते हैं। तो बस मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली। उसके बाद मुझे दुपट्टे मैच करने थे। ये भी मेरी एक फिक्स शॉप है, मैं यहीं आती हूँ। अभी सिर्फ एक ही शॉप पर दुपट्टा मैच करी थी, जाजिद साहब के पेट में चूहे दौड़ना शुरू हो गए। गजब बेइज्जती है। तो बस हमने फ्राइज ली और फ्राइज एंजॉय किए, साथ साथ शॉपिंग हो रही थी। चेक करें बॉस, ऐसी कोई लेवल की ज्वेलरी थी यार। ये हैंडकफ इस कदर बेहतरीन क्वालिटी के और आजकल बहुत इन है। इस शॉप पे आने के बाद मेरे मियाँ के मुंह से बस यही अल्फाज निकलते हैं, no, God, please। पर फायदा कोई नहीं, मुझे ये हैंडकफ बाय करने ही थे। अब तो दुकानदार को भी हमारा पता चल गया है कि इनके मियाँ की जेब इधर खाली होनी ही होती है। ये प्यारी तो बहुत है, पर इसके साथ साथ एक्सपेंसिव भी बहुत है बॉस, बहुत महंगाई हो गई है। हमने खैर यहाँ से जो मुझे एक आधी पसंद आ रही थी मैंने वो ली, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ भी लेनी थी। तो जनाब ये देखें, ये है सही ईद की रौनक। चूड़ियों के बगैर तो वैसे ही ईद इनकम्प्लीट है। मुझे चूड़ियाँ वैसे ही बहुत पसंद है। आपकी बहन ने यहाँ से अपने सूट के लिए मैचिंग की, और उसके बाद मुझे देखनी थी मेरी शहजादियों के लिए बैंगल्स। तो बस मैं वही देख रही थी यार, इतनी प्यारी क्यूट थी छोटी छोटी सी बैंगल्स, और उनके पास भी इतनी वेराइटी थी। पर्ल्स में थी और मेटल की बैंगल्स थी, कांच की बैंगल्स थी। वैसे मुझे बिल्कुल सिंपल जो कांच की बैंगल्स होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चे जो है ना उनके लिए आपको मेटल ही देखना पड़ता है, और वो भी उस वैसा कि कुछ चुभने वाला उस पर ना लगाओ, क्योंकि बच्चे चबा जाते हैं, खा जाते हैं हर चीज़। मुझे दानीन के साथ साथ बुआ के लिए भी लेनी थी। तो जनाब एक दो ही सेट्स मुझे लेने थे, लेकिन एक दो करते मेरी बास्केट फुल होती जा रही थी। और जाजिब देख रहे थे कि बच्चों ने इतनी चूड़ियाँ पहननी नहीं होती, तो तुम जितनी ले लेती हो, लेकिन यार ये इतनी प्यारी लगती थी ना। मेरी औलाद वैसे भी बैंगल्स पहनती कम है और उनके साथ खेलती ज़्यादा है, क्योंकि उसे हर राउंड चीज़ पसंद है, तो वो इसको भी घुमा घुमा के खेल ही रही होती हैं, और मुझे लेने में मज़ा आता है। तो मैंने ढेर सारी बैंगल्स दानीन के लिए भी ली। इंशाल्लाह ये भी हर सूट के साथ पहनेगी, और वो वीडियोस भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये देखें जनाब, आ गई हैं प्लेन सिंपल चूड़ियाँ। ये मुझे पसंद है, ये मैंने अपने लिए बाय की। ओके बॉस, आपकी बहन की बैंगल्स तो फाइनल हो गई थी, लेकिन यार मैचिंग नहीं हो रही थी। तो मैचिंग ने हमें बहुत खपाया। मुझे ट्राउजर्स मैच करने थे, मुझे दुपट्टे मैच करने थे।
ये खान साहब जो हैं हमारे हमें मैचिंग कहीं से ढूंढ के निकाल ही देते हैं, लेकिन भाई इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। पर खैर इस बंदे के पास चीज़ भी ज़बरदस्त ही होती है। कुछ यहाँ से मैचिंग हो गई, कुछ नेक्स्ट शॉप से मैंने मैचिंग कर ली। इसके बाद दानीन की कुछ हेयर एसेसरी लेनी थी और ये छोटू जो है, छोटू ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई। मुझे सामने बड़ी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी और ये बंदा मुझे दिखा रहा था। ओके जनाब, छोटू के साइज़ पे नहीं जाने का, इसकी डीलिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसको वीडियो में भी ज़रूर ली। इसके बाद जनाब आपकी बहन की फिर से मैचिंग शुरू थी। कहीं से पैंट्स मैच ही नहीं हो रही थी। घूम घूम के जाजिब का भी बुरा हाल था और मेरा भी, लेकिन मेरी पैंट्स के कलर कहीं से मैच ही नहीं हो रहे थे। जाजिब बेचारे थक हार के बैठ गए थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और फिर मुझे दानीन की कुछ शॉपिंग करनी थी, तो बस मैं यहाँ वही करी थी। यार इनके पास इतनी अच्छी शर्ट्स होती हैं। जैनी अगर तुम व्लॉग देख रही हो तो तुम देख लो जनाब, तुम नहीं आई हो और मैंने जाके शॉपिंग कर ली है। हम दोनों ने शायद साथ शॉपिंग करने जाना था, लेकिन मैडम आप गायब हैं, आपका कोई अता पता नहीं है, कोई तूने रब्ता नहीं किया। व्लॉग देख के ही रिप्लाई कर दे कब आना है, कब शॉपिंग करनी है, क्या प्लान है। इनके पास वैसे ही बहुत अच्छी शर्ट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन ईद की कलेक्शन इनकी बेस्ट है, अब तक की बेस्ट कलेक्शन है। तो मैं तुम्हें कहूँगी बिल्कुल मिस नहीं करो और जाके ज़रूर शॉपिंग करो। के बाद नेक्स्ट शॉप पे फाइनली मुझे मैचिंग्स मिल गई थी। ये हैदर क्लॉथ शॉप के नाम से इनकी एक बेहतरीन शॉप है और इस पे आपको सबसे अच्छी बात यह कि ब्रांड्स की पैंट अवेलेबल होंगी। जिन शर्ट्स के साथ मैचिंग नहीं मिलती, स्पेशली ब्रांड की, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज़रूर विजिट करें, ज़रूर जाएं। बेहतरीन आपको जो है रेट्स मिलेंगे और बेहतरीन स्टफ़ मिलेगा। ओके जनाब, नेक्स्ट काम हमें बास्केट्स पैक करवानी थी। ये भी जाजिब की एक फ़िक्स शॉप है, हम यहीं पर आते हैं। इस बार भी हम यहीं आए थे। इनके पास कॉस्मेटिक्स अवेलेबल होती हैं, इनके पास गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं, वॉचेस होती हैं। आपने किसी को गिफ्ट करना है, कोई भी चीज़ गिफ्टिंग के लिए जो लेनी हो, बेस्ट शॉप है ये मून मार्केट में। आप ज़रूर यहाँ जाएं, विज़िट करें। बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको और रेट भी बेस्ट मिलेंगे। हमारी बास्केट्स बस ऑलमोस्ट यहाँ पैक हो ही गई थी। इसके बाद बस हमें घर के लिए निकलना था। बहुत देर हो गई थी और बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी, लेकिन ये इतनी अच्छी पैक हुई थी कि इनको देख के मज़ा आ रहा था। ले जनाब, बस यहाँ से हमने अपनी बास्केट्स पकड़ी और उसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकले। मैं जाते जाते भी देख रही थी यहाँ पे बहुत अच्छे बैग्स अवेलेबल थे। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो है ये बैग्स बहुत चल रहे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो ये अच्छी क्वालिटी के यहाँ अवेलेबल थे, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में थे। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी और अभी ये काम बाकी था, तो हमने सोचा बस अब हम यहीं से फाइनल करेंगे और फिर घर के लिए निकलते हैं। तो मैंने यहाँ से ही ली, उसके बाद हम घर के लिए निकले। इस व्लॉग का जनाब मैं यहीं कर रही हूँ एंड। क्या आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है? मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।